हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल नीतू स्टडी सेंटर में। आप लोग को मैं आज आप लोग के सामने आज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैथ के सब्जेक्ट को। उसमें भी आज मैं आप लोग को बताऊंगी सर्ट्स एंड इंडाइस, मतलब कि घातांक एवं करनी। तो इस टॉपिक को शुरू करने से मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और क्वेश्चंस को करते होंगे, घर पे प्रैक्टिस करते होंगे। तो मैं आप लोग को बिना टाइम गंवाए हुए इस क्वेश्चंस की ओर चलते, मतलब इस टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोग को इसमें बहुत कुछ पढ़ना है और नया नया सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज मैं पढ़ते हैं। आप लोग ये सीखेंगे कि घातांक किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिखे हैं कि यदि x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x को x के पावर 6 लिखा जाए तो 6 को आधार x का घातांक कहा जाता है। मतलब कि ये जो x दिया हुआ है ये तो बेस है, लेकिन इसके पावर को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, ये सभी के पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा गया। मतलब कि ये 6 जो है पावर है, तो इसको ही घातांक बोलते हैं हम। इस बेस है, मतलब एक्स बेस है, बेस के इस पावर को ही घातांक बोलते हैं। तो चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसके कुछ नियम है, उस नियम को हम पढ़ेंगे। घातांक के कुछ नियम है, तो इस नियम को हम पढ़ेंगे। घातांक के नियम, लॉज ऑफ इंडाइस। यहाँ पे हम पहला रूल पढ़ते हैं कि पहला ये है कि m के पावर a गुने m के पावर b गुने m के पावर c गुने ऐसे करके एंड सो ऑन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको m के पावर a प्लस b प्लस c एंड सो ऑन। ओके, जैसे में हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिखेंगे तो कितना होगा, इसको जब हम लिखते हैं तो 2 के पावर 4 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन ऐसे करके लिखते हैं। या फिर 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 6, इसको हम लिखते हैं 3 के पावर 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी कि 3 के पावर 12। इसी को हम इंडाइस बोलते हैं, इस पावर को ही, मतलब ये जो पावर दिया हुआ है 12, इसी को हम घातांक बोलते हैं। ओके, अगला है 2 नंबर मेरा कि m के पावर a भागा m के पावर b। ओके, इसको हम क्या लिखते हैं, m के पावर a माइनस b। इसका जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि 3 के पावर 4 भागा 3 के पावर 2। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 3 के पावर 4 भागा 3 के पावर 4 माइनस 2 हो गया, मतलब कि 3 के पावर 2। ओके, तो ये मेरा भाग हो गया। और आगे है इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि 4 के पावर 18 भागा 4 के पावर 8। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 के पावर 18, यहाँ माइनस कर देंगे 8, तो मेरा हो जाएगा कितना, 4 के पावर 10। ये मेरा आंसर हो गया।
अगला नियम देखते हैं कि अगला नियम क्या कह रहा है। इतना आप सीख गए होंगे दोस्तों। देखिए अगला मेरा ये बोल रहा है कि m के पावर a के पावर b, जब इतना लिखा हुआ तो इसका फॉर्मूला होता है m के पावर a इंटू b। मतलब कि अगर हम इसका एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे है 2 के पावर 4 के पावर q, यहाँ पे आप ये दे रखा है कि 4 इंटू 3, ये हो गया। मतलब इसको हम 2 के पावर 12 भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे एक और इसमें बनाते हैं 3 के पावर 2 इंटू 4। ओके, तो 3 के पावर 2 इंटू 4 मतलब 3 के पावर 8, ये हो गया। अगला हम देखते हैं, अगला है चौथा नंबर मेरा है a गुना b गुना c गुना d गुना एंड सो ऑन के पावर x। इसको हम क्या लिखते हैं, a के पावर x गुने b के पावर x गुने b c के पावर x गुने d के पावर x गुने एंड सो ऑन, जितना तक होगा उतना तक। इसका हम एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे 12 है, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, इसके पावर अगर हम 3 दे दिए तो इसका क्या होगा, 2 के पावर 3, 4 के पावर 3, 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, इतना मेरा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर 5 नंबर को देखते हैं कि अगर किसी भी किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये बातें आप याद रखिए। ये 1 कब होता है, जब ये 1 तभी होता है जब ये a के बराबर 0 ना हो, तभी इसके बराबर 0 इतना होगा। अगर ये 0 हो जाएगा, अगर a बराबर 0 होगा तो देखिए ये तो a के 0 के पावर 0, तो ये तो 1 होगा ही नहीं, ये तो 1 होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमको अगर a के पावर 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, a बराबर अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ 1 के पावर 0 बराबर 1 होगा। तो इस तरीके से होता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, इसमें एक न एक क्वेश्चन रहता है, तो आप इसे स्किप ना करें और इसे इग्नोर भी ना करें। इससे हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करें, क्योंकि आज इसका इंट्रोडक्शन ही है, मतलब इसके बारे में बताऊंगी। इसका क्वेश्चन मैं आज नहीं कराऊंगी, मतलब इस वीडियो में नहीं कराऊंगी इसका क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में कराऊंगी। इसमें आज मैं इतना ही बताने वाली हूँ कि इसके सारे प्रॉपर्टीज को और लॉ को बताऊंगी, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चंस को बनाने के लिए और बहुत ही मदद करेगा। अगला है मेरा कि अगर हम किसी के पावर को x लिखते हैं, उसके बराबर में a के 1/1 a के पावर -x भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a के पावर -x, मतलब a इनवर्स x बराबर 1/a के पावर x। तो इस आप याद रखिए। जैसे में इसको अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या होता है कि 3 का स्क्वायर बराबर 1 के पावर 3, 1/3 के पावर -2 लिख सकते हैं, या इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला मेरा क्या है। 7 नंबर मेरा है कि एक a/b के पावर x है बराबर b/a के पावर -x भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है मेरा 2/3 का 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते, तो 3/2 का इन्वर्स 3 हो जाएगा, होल इन्वर्स 3। ओके,
आगे देखिए, आगे मेरा है कि 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि a की पावर x बराबर b हो, b अगर हो तो क्या करते हैं, a बराबर हम क्या लिखते हैं कि b की पावर 1/k लिखते हैं। ओके, b के पावर 1/x लिखते हैं, मत सॉरी 1/x लिखते हैं, ये पावर यहाँ आ जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो देखते हैं कि 4 के पावर 3 अगर 64 हो तो 64 बराबर क्या लिखेंगे, 64 बराबर हम लिखेंगे 64 बराबर हम 4 बराबर हम लिखेंगे 64 के पावर 1/4। ओके, 4 बराबर लिखेंगे 64 के पावर 1/3। अगला है मेरा 9 नंबर, यहाँ बोल रहा है कि a के पावर x/y बराबर a के पावर x का पावर 1/y बराबर a के पावर 1/y/x। अगर इतना हो तो कोई इतना बराबर, अगर इतना भी लिखा हो तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों बराबर ही होता है, एक ही होता है। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे कि जैसे 27 है, इसको 2 के पावर 3 लिखें तो इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, 27 का स्क्वायर बाय 1/3 भी लिख सकते हैं, या 27 का 1/3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, इसको हम क्यों करेंगे ना, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, 3 का ये क्यू होगा गुने 1/3 है, तब इसका स्क्वायर है, ये 3 से तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। इसी तरीके से ये भी बनेगा। अगला हम देख रहे हैं कि करनी कथी है, अगला का हो हेलो, देखिए यहाँ पे करनी दे दिया, शर्ट्स मतलब कि किसको बोलते हैं करनी। अब देखिए करनी किसको बोलते हैं, करनी अब उसी को बोलते हैं जैसे कि यदि किसी संख्या का मूल मतलब कि रूट के पूरी तरह से नहीं ज्ञात होता है, पूरी तरह से अगर नहीं निकलता है तो उस मूल को ही हम क्या कहते हैं, करनी कहते हैं, उस मूल को ही करनी कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल में कि यहाँ पे बोल दिया 3 √2 4 √5, ये सब क्या हो गया, ये सब करनी हो गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम देखते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को पढ़ना है और उस पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज है जो है x √a + y √a + z √a। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + y + z, और कॉमन हम a ले सकते हैं। ओके, जैसे में 4 √3 + 2 √3 5 √3 जब हम लिए हैं तो 3 तक कॉमन हो गया, मेरा मतलब √3 कॉमन हो गया, बच गया कितना 4 + 2 + 5, मतलब 11 √3 आंसर। इसी तरीके से हम इसका दूसरा बताते हैं
कि इसमें आ रहा है रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी। ओके, इस तरीके से आगे भी आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू बी इंटू सी। इस तरीके से हम आगे तक भी इसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2 रूट 3 रूट 5। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 होल रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6 पंचे 30। ओके, 6 पंचे 30 रूट हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज है मेरा, तीसरा प्रॉपर्टीज आप लोग देखिए कि क्या है इस प्रॉपर्टीज में। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि रूट ए डिवाइडेड रूट बी। तो इसको हम होल रूट ए डिवाइड बी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कि रूट 16 डिवाइड रूट 2। इसको होल ट्वाइस करेंगे, मतलब होल रूट करेंगे तो 16 डिवाइडेड 2 मतलब कि रूट 8। इसको हम 2 रूट 2 लिखते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज है कि एक्स रूट ए भी देखिए चौथा प्रॉपर्टीज क्या है कि ए एक्स रूट ए भी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स रूट ए इंटू एक्स रूट बी। जैसे में हम इसका हम 3 रूट 9 इंटू 5 लिखते हैं, मतलब एग्जाम्पल ले बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 3 रूट 9 इंटू 3 रूट 5 लिख सकते हैं। अगला प्रॉपर्टीज देखिए, अगला प्रॉपर्टीज है 5 नंबर कि एक्स रूट ए बाई बी हो। तो एक्स रूट ए बाई एक्स रूट बी भी होता है, लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि 4 रूट 25 बाई 6 है। इसको एग्जाम्पल में लिखेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 4 रूट 25 बाई 4 रूट 6 ये हो गया। अगला देखिए, अगला है मेरा 6 नंबर वाई रूट एक्स रूट ए। तो उसको हम एक्स वाई रूट ए लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 रूट 3 रूट 36। इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 36। यहाँ ये इसको गुना करेंगे तो ये तो मेरा 6 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, जब इसका रूट निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा आंसर 36 हो गया। ओके, तो हेलो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching in this video और लव यू। सो गाइस थैंक यू, आपको धन्यवाद करती हूँ दिल से और लव यू। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।